जय हिंद दोस्तों। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीसी पॉइंट में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग का परेड भी चल रहा होगा और इस समय 26 जनवरी की तैयारी भी चल रही होगी। तो सामने एग्ज़ाम भी आ चुका है और उसका भी प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। बी एंड सी का एग्ज़ाम, बी वाला एग्ज़ाम जो आपका 6 फरवरी को है और सी का एग्ज़ाम आपका 13 फरवरी को है। तो इसको भी बहुत ज़्यादा सोचने वाला सब्जेक्ट है कि हमारा नंबर भी तो आना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड स्किल लाइफ स्किल के बारे में कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे नेता किसे कहते हैं और नेता कितने प्रकार के होते हैं। नेता, ये 5 मार्क का क्वेश्चन आता है और इसे एक छोटे वर्ड में मैं लिखा हूँ, उसे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसको देखिएगा और अपना नोट्स बना लीजिएगा और प्रयास करूँगा कि आपको क्लियरिटी वीडियो में रहे। नेता वह कारक है या कर्ता होता है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अन्य लोगों और संसाधनों को प्रभावित कर सकता है और करता भी है। नेता एक प्रकार से स्वार्थी व्यक्ति होता है। नेता मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अब इसको आप अलग लाइन से लिखिएगा। नेता मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर एक तो जन्मजात नेता होगा, दूसरा प्रशिक्षित नेता होगा, तीसरा अंगीकृत नेता होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक अच्छे और सफल ईमानदार नेता के 5 गुण लिखिए। जो एक अच्छा हो, मतलब गुड लीडर और हॉनेस्टी हो, तो उसके बारे में ये 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बी और सी दोनों एग्जाम के लिए। तो एग्जाम के दृष्टि से ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसको देखा जाए, जो एक अच्छा ईमानदार नेता होगा उसके कौन कौन से गुण होते हैं। ईमानदार होगा, सत्यवादिता होगा, निष्ठा होगा, अनुशासित होगा, निष्पक्षी होगा। मतलब कोई भी अगर डिसीजन लेगा वो किसी के प्रति लेगा तो वो कैसा लेगा, निष्पक्षी लेगा, मतलब जो सही होगा उसी को करेगा। निस्वार्थता होगा, मतलब उसके अंदर किसी भी प्रकार की लालच ना रहे, निस्वार्थ भाव से वो सेवा करे, सभी को एक समान देखे, सहायता करे और विश्वसनीय हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन आपका है महत्वपूर्ण बट उतना नहीं है। इसे एक अच्छे मुख्य नागरिक के कर्तव्य क्या क्या हो सकते हैं। एक अच्छे और मुख्य नागरिक के क्या क्या कर्तव्य हो सकते हैं। नंबर 1, देश के प्रति क्या रखे, वो प्रेम रखे। ये तो सबकी भावनाएं होनी चाहिए। अगर हम भारतवासी हैं, हम अपने भारत में हैं, अपने देश के लिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि देश के प्रति क्या रखें, प्रेम रखें। प्रेम कहने से नहीं, प्रेम को प्रकट करना पड़ता है। निष्ठावान हो, मतलब उसके लिए हम कुछ कार्यशील रहें, कार्यरत रहें। जैसे इस समय हमारा कोविड है, तो कोविड को हम ही लोग हराएंगे। अपने घर में अगर टीकाकरण नहीं हुआ है तो उसके बारे में लोगों को बताएं कि टीकाकरण कराना जरूरी है। अगर बूस्टर डोज लग रहा है तो उसको भी लगवाना चाहिए। अरे भाई, हमारा क्या जा रहा है, बूस्टर डोज लगवाने से हमारा जा ही क्या रहा है। हमारा तो एक प्रकार से हमारा कुछ ना कुछ हमको पॉजिटिव डिग्री मिल रहा है, मतलब यानी कि हम उसमें कुछ हमको हमारे स्वास्थ्य के लिए कुछ ना कुछ हमको सही होगा। निस्वार्थ रूप से सेवा करना, किसका, देश का, मतलब उसमें कुछ लालच ना हो। मतलब जो कुछ करें हम न्यौछावर कर दें अपने आप को कि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। देशभक्ति की भावना हो, देश की स्वतंत्रता की रक्षा करना, मतलब देशभक्ति की भावना हो। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, देशभक्ति की भावना तो लोग कहते हैं कि देशभक्ति की भावना, लेकिन देशभक्ति की भावना अभी जैसे कोविड है, इसमें हमें जो प्रशासन है, जो हमारे डॉक्टर हैं, जो हमारे नर्सें हैं, जो हमारे होमगार्ड हैं, जो हमारे पीआई स्टाफ हैं, कोई भी हो, वो हर एक जगह से क्या है, हमारी सुरक्षा कर रही हैं। तो हमें, जैसे मान लीजिए किसी के पास पानी नहीं पहुंच पा रहा, मास्क नहीं है, कुछ खाना खाने के लिए नहीं, तो हमारे पास जो कुछ हो हम अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए एक दूसरे से कंधा मिलाएंगे, तभी इस कोविड महामारी से हम जीत पाएंगे। ये भी आपकी एक देशभक्त की भावना में ही आती है। देश के प्रति कर्तव्यशील रहना, कर्तव्यशील मतलब वही बात आ गई कोविड के, मतलब एक कर्तव्यशील हो जाएंगे तो कोविड हारेगा और हम जीतेंगे। अराजक तत्वों को छत करने से रोकना,
मतलब कुछ होते हैं जैसे कहा जाता है घुसपैठी। तो जब हम अपने देश के प्रति रॉयल रहेंगे यानी सच्चे रहेंगे तो अराजक तत्व तो पहली बात होंगे नहीं। अगर होंगे तो उनको हम क्या कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे यानी रोक लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेतृत्व क्षमता के मुख्य लक्षण, अथवा एक क्वेश्चन एक प्रकार और बन सकता है, एक सफल नेता को नेतृत्व करने के लिए कौन कौन से गुण होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी नेता बनना चाहता है या होना चाहता है तो उसके अंदर, अगर एक सफल नेता बनना चाहता है तो उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। नंबर एक क्या होना चाहिए, निम्नवत गुण होने चाहिए। नंबर एक कौन सा गुण होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए, साहसी होना चाहिए। अगर मान लीजिए हानि हो रहा है तो वो सह ले। ईमानदारी होना चाहिए, ये नहीं कि वो अपना पेट भरे और जनता को भूखे मार डाले, या उसका जो असिस्टेंट हो वो क्या हो, कष्ट में रहे। विवेकशील होना चाहिए, मतलब उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए। निष्ठावान मतलब किसी भी चीज को वो अगर करने के लिए एक बार उतर गया तो उससे पीछे ना हटे जब तक उस चीज को पा ना जाए। और निस्वार्थ भाव, सजगता, मतलब वो उस चीज में जानता रहे, जागरूक रहे, होना चाहिए। इसमें से आप 5 गुण जरूर याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बी और सी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 5 गुण आप जरूर याद रखिएगा, निस्वार्थ भाव, न्यायप्रिय, साहसी, ईमानदार, विवेकशीलता, निष्ठा भाव आदि। इसमें से 5 गुण आप स्टूडेंट जरूर याद रखिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। कैडेट इतना आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं एनसीसी की 5 गतिविधियों को लिखिए जो कैडेट के व्यक्तित्व एवं चरित्र में विकास सहायक होती है। मैं कहता हूं जो कैडेट होगा वो 5 नहीं, 5 का 50 लिख सकता है। तो 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कौन, ड्रिल, मतलब उसका चाल चलन बदल जाएगा। शिविर, मतलब कोई काम होगा तो वो शिविर लगा के लोगों को जागरूक कर सकता है। जैसे फिर मैं आ रहा हूँ उसी बात पर, पुनः उसी बात पर आ रहा हूँ, कोविड पर। जैसे ग्रामीण में बच्चे घूम रहे हों, मास्क ना लगाए हों, तो जो कैडेट होगा वो क्या करेगा, वो जाएगा वहां पर एक छोटा सा बनाएगा जिसे नाटक कहते हैं, गांव में नुक्कड़ कहते हैं। नाटक नुक्कड़ की सहायता से वो जागरूक कर सकता है कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे, भाई ऐसे नहीं ऐसे, अगर हम मास्क नहीं लगाएंगे तो कोविड हमारे ऊपर अटैक करेगा और हम संक्रमित हो जाएंगे, यहाँ तक कि हमारी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि अभी तक कोविड का कोई इलाज नहीं आया है। तो शिविर लगा के प्रतियोगिताएं, जैसे नाना प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं, खेल कूद, रनिंग हुआ आपका, कबड्डी हुआ, खो खो हुआ, मतलब नाना प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं, भाषण हुआ, संगीत हुआ, तो ये सब प्रतियोगिताएं में हो जाएंगी। जो साहसिक कार्य, साहसिक अभियान या कार्य, साहसिक कार्य मतलब वही फिर कोविड वाला आ गया। अब इसके पहले जब कोविड आया हुआ था तो नर्सें, एनसीसी कैडेट, एनएसएस, आपके पीआई स्टाफ, पुलिस, डॉक्टर आदि लोगों ने क्या किया है, साहसिक अभियान तो चलाया है। तो कैडेट, ये तो ठीक है कि कैडेट है तो इतना अभियान होना, ये इनके अंदर व्यक्तित्व चरित्र में जो व्यक्तित्व होना चाहिए और उनका जो विकास होना चाहिए ये तो कैडेट के नाते हो रहा है ना। लेकिन और लोगों में भी, जैसे आम लोग अगर इस वीडियो को देखें या कोई भी देखे तो उसके अंदर ये भावनाएं होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि कोई कैडेट ही इस भावनाओं को चले, कोई भी इस मुहिम को, इस अभियान को फॉलो कर सकता है, यानी उसका अनुसरण कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर देखिए BIMP लिखा हुआ है, किसी 8 जीवन कौशल के नाम लिखो। नंबर 1 क्या, आत्मज्ञान होना चाहिए, और इसमें क्या होनी, तार्किक सोच होना चाहिए, मतलब सही सोच, रचनात्मक सोच, संबंध, प्रभावी अभिव्यक्ति, भावनाओं पर नियंत्रण, तनाव पर नियंत्रण, कौशल और समस्याओं से सुलझने की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, निर्णयात्मकता होनी चाहिए, पारस्परिक क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। इसमें से स्टूडेंट आप 5 जरूर याद रखिएगा, 5 दूना 10, इसमें 10 आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये 10 मार्क्स का है और ये आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और एक छोटा सा क्वेश्चन और एक है, उसको देख लेते हैं। आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा, यानी किसी भी चीज को जानने या समझने की, जो किसी भी चीज को जान और समझ कर कुछ उसमें से सीखा जाता है, वो मोटिवेशन है। अब इसे हम लिखेंगे किस प्रकार? अभिप्रेरणा या प्रोत्साहन देना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को उत्प्रेरक अनुनय, उत्प्रेरक उत्पाद, आप दो चीज पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, तो उसको आप समझ लीजिएगा। अनुनय की सहायता से सरल तरीकों से, वांछित तरीकों से, या सरल तरीकों से या वांछित तरीकों से कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। कहते नहीं भाई, अरे थोड़ा मोटिवेशन चला दो, कोई मोटिवेशनल वीडियो बता दो, तो जिससे हम क्या अंदर अंदर की जो तंत्रिकाएं होती हैं वो एक बार जागृत हो जाती हैं, जिसे कहा जाता है जोश, उत्साह, जोश आ जाता है, किसी भी चीज करने के लिए एक बार ललायत हो जाती है। शिष्टाचार के प्रकार लिखिए। शिष्टाचार के प्रकार बहुत हैं, अब हम कितना शिष्टाचार बताएं? इसमें से आप मुख्यतः 5 याद रखिएगा। सामाजिक शिष्टाचार, समाज में आपको कैसे पेश आना है। भोजन शिष्टाचार, आपको भोजन कैसे करना है। स्नानागार, स्नान घर जो आपका है वो शिष्टाचार में होना चाहिए। टेलीफोन, व्यवसाय, संस्थान, भेंट, पार्टी। दल के प्रकार, ये भी आईएमपी है, इसको देख लीजिएगा। कार्यात्मक दल, समस्या दल, पार कार्यात्मक दल, स्वप्रबंधित दल। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में अगर कोई कमी होगी तो उसे जरूर आप बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद।